कराची में गरज चमक के साथ बारिश से कई इलाकों में जलथल एक हो गया। कई सड़कों पर गड्ढों के बाइस पानी जमा, क्लिफ्टन अंडरपास डूब गया। कैंट स्टेशन पर भी पानी जमा। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल होने से मुश्किलात। डिफेंस में सबसे ज्यादा 50 मिलीमीटर बादल बरसे। रात को मजीद मूसलाधार बारिश का इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात ने बलूचिस्तान की हवाएं चलने से सर्दी बढ़ने की पेशगोई कर दी। कराची के इलाके कायदाबाद में बारिश के दौरान कई गाड़ियां फंस गईं। ट्रैफिक पुलिस के फर्जशनास एहलकार शहरियों की गाड़ियों को धक्के लगाकर मदद करते रहे। सड़क को जाफशानी से क्लियर करके ट्रैफिक के लिए खोल दिया। गवादर और कोयटा समेत बलूचिस्तान के 22 अजला में मुसलसल तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। गवादर शहर के तमाम मकानात पानी में घिर गए। गलियां और सड़कें तालाब बन गई। सैलाबी रेलों से मकरान कोस्टल हाईवे टूट गई। ईरान और गवादर का जमीनी राब्ता मुनक़ता। जीवनी, पसनी और माड़ा में भी वक्फे वक्फे से बारिशें। नदी नाले भी भर गए। सैलाब ज़दा इलाकों में पाक फौज की हंगामी मदद। सैकड़ों अफराद को महफूज मकामात पर पहुंचा दिया। पेशावर, एबटाबाद और सवात समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी वक्फे वक्फे से बारिश और बर्फबारी। सयाहती मकामात नथिया गली, ठंडियानी और अयूबिया में 2 से 3 इंच तक बर्फ पड़ी। सवात में 9 मार्च तक तालीमी इदारे बंद। हैदराबाद, जामशोरो, टंडोलहियार और सांगढ़ समेत कई अजला में अब्र रहमत से ठंड की वापसी। इस्लामाबाद और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश से मौसम सर्द हो गया। लवारी टनल, कालाम और मालम जब्बा के करीबी इलाकों में बर्फबारी से मुश्किलात। पाक आर्मी बर्फ में फंसे मुसाफिरों की मदद को पहुंच गई। खाने पीने की अशिया और अद्वियात की फराहमी। राब्ता सड़कों की बहाली के लिए भारी मशीनरी का इस्तेमाल। हंगामे और नारेबाजी के दौरान हुकूमत साजी के एक और मरहले में नून लीग और इत्तेहादियों की कामयाबी। मुस्लिम लीग नून के अयाज सादिक 199 वोट लेकर स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब। मुखालिफ उम्मीदवार आमिर डोगर 91 वोट ले सके। पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफ़ा 197 वोट लेकर डिप्टी स्पीकर मुंतखब। सुन्नी तहत काउंसिल के जुनैद अकबर को 92 वोट मिले। सुन्नी तहत काउंसिल की फॉर्म 45 के मुताबिक इंतखाबी नताइज जारी करने की शर्त पर मुफाहमत की पेशकश। यही ड्रामा करना था तो इलेक्शन पर 50 अरब रुपए क्यों खर्च कर दिए गए। दुरुस्त इंतखाबी नताइज निकलने पर 225 वोट मिलते। हारने के बाद आमिर डोगर का दावा, अय्याज सादिक को स्पीकर बनने पर मुबारकबाद भी दी। धांधली ज़दा असेंबली नहीं चलने देंगे। जुनैद अकबर का जज्बाती खिताब। उमर अयूब का अवामी मैंडेट पर डाका डालने वालों को ऐवान से बाहर निकालने का मुतालबा। कुछ लोग 22 करोड़ आवाम की पार्लियामेंट को बकरा मंडी बनाना चाहते हैं। इस बार पार्लियामेंट पर ऐसा वार किया गया कि कोई इलेक्शन के नताइज मानने को तैयार नहीं। पार्लियामेंट करारदाद लाए कि फैसले ऐवान में होंगे। महमूद खाना चकजई का कौमी असम्बली से मुतालबा। लीगी कायद नवाज शरीफ नाराज इत्तेहादी मौलाना फजलुर रहमान को राम करने में नाकाम। सरबराह JUI का इंतखाबी धांधलियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मुलाकात के बाद लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने फजलुर रहमान को मनाने में कामयाबी हासिल करने का आज़म कर दिया। MQM अपोजिशन के बजाय हुकूमती बेंचेस पर बैठेगी। वज़ीर आज़म के उम्मीदवार शहबाज शरीफ को वोट भी देगी। मुस्लिम लीग नून से तहरीरी मुआहिदा हो गया। बल्दियाती निज़ाम में तब्दीलियाँ और कराची के मसाइल के हल समेत 3 निकात शामिल। जिन ओहदों पर नून लीग से बात तय नहीं हुई उन पर MQM को एडजस्ट किया जाएगा। बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। सुन्नी तहत काउंसिल के अली अमीन गंडापुर 90 वोट लेकर खैबर पख्तूनख्वा के 22वें वजीर आला मुंतखब। ओहदे का हल्फ आज उठाएंगे। नौमुंतखब वजीर आला की पहले खिताब में मुबैना इंतखाबी धांधली की तहकीकात खैबर पख्तूनख्वा से शुरू करने की पेशकश। इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी और 9 मई को जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। पुलिस को सबूत न होने वाले मुकदमात 1 हफ्ते में खत्म करने का हुक्म। सबसे पहले दहशतगर्दी खत्म करने का अज़्म जाहिर कर दिया।
बलूचिस्तान में सरफराज बुगटी के खिलाफ किसी ने कागजात नामजदगी जमा न कराए। पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुश्तरका उम्मीदवार बिला मुकाबला वजीर आला मुंतखब। नामजद वजीर आला का तमाम जमातों को साथ लेकर चलने का अज़्म। एनपी के रहनुमा असगर अचकजई से मिलने उनके घर पहुंच गए। वजीर आला के बाकायदा इंतखाब के लिए बलूचिस्तान असम्बली का इजलास आज सुबह 11 बजे होगा। अदालती हुक्म के बावजूद शहरियार आफरीदी का MPO ऑर्डर जारी करना महंगा पड़ा। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन को 6 माह कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा। SSP ऑपरेशंस को 4 और SHO थाना मारगला को 2 माह के लिए जेल भेजने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने SP सदर को बरी कर दिया। मुल्जिमान ने सजा के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI की 4 मुकदमात में बुरी जमानतें कंफर्म कर दी। 9 मई केस में यास्मीन राशिद की 5 लाख रुपए के मचलकों की एवज जमानत मंजूर। जिना हाउस हमला केस में 16 मुल्जिमान की जमानतें भी मंजूर कर ली। आसिफ जरदारी आज सदारती उम्मीदवार के तौर पर कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। बिलावल भुट्टो ताईद कुनंदा होंगे। दोपहर 12 बजे तक कागजात जमा कराए जा सकेंगे। इलेक्शन 9 मार्च को कराए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट की 6 खाली नशिस्तों पर इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। 14 मार्च को पोलिंग होगी। अरकान के दीगर ऐवानों का रुकन मुंतखब होने पर नशिस्तें खाली हुई थी। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान कुद्दूस वज़िंजो भी सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे। अमरीकी कांग्रेस के 31 अरकान का सदर बाइडेन को खत में पाकिस्तान की नई हुकूमत को तस्लीम न करने और ताउन रोकने का मुतालबा। आम इंतखाबात पर शुकूक व शुबहात का इजहार। नताइज पर 9 मई को मैं डेरा गाजी खान में मौजूद थी, लेकिन इसके बावजूद गुजरावाला, लाहौर, सरगोदा, पिंडी, इस्लामाबाद और हर शहर के अंदर मेरे ऊपर जो है साइमल्टेनियसली FIR कर दी गई। गाय चोरी तक के पर्चे में मुझे मुलविस किया गया। पहाड़ों के अंदर चली गई थी, वजीरिस्तान, आज पहली दफा मैं बता रही हूँ वजीरिस्तान चली गई थी मैं। रहनुमा PTI जरताज गुल छापों से बचने के लिए वजीरिस्तान में रुपोश रही। पुरअमन एहतजाज पर दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए गए। क्या गुलभूषण जैसी दहशतगर्द थी? क्या आधी रात को घर पर धावे बोले गए? डॉन न्यूज के प्रोग्राम खबर से खबर में सवाल। रमजान पैकेज नून लीग को वोट न देने वालों को भी मिलेगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का ऐलान। सामान की गैर जानिबदाराना तकसीम के लिए वीडियोस बनाने की हिदायत कर दी। 3 दिन बाद सरप्राइज दौरों का इंतबाह भी दे दिया। पंजाब भर में लगी इंतखाबी बैनर्स और पोस्टर समेत कचरे की सफाई के लिए 1 माह की डेडलाइन दे दी। अशिया जरूरिया के मयार पर रिपोर्ट बनाकर देने का हुक्म। लाहौर में हुजूम से खातून को बचाने में डॉल्फिन स्क्वाड हरावल दस्ता निकला। टेलीफोन कॉल मौसूल होते ही 5 मिनट में डॉल्फिन एहलकार इछरा पहुंचे। हुजूम में शामिल एक शख्स से छुरी भी बरामद की गई। 25 मिनट बाद दीगर अफसरान पहुंचे। ASP शहरबानो मुतासरा खातून को गाड़ी तक ले गए। लाहौर में खातून की हिफाजत करने वाले पुलिस अफसर शहरबानों की सऊदी सफीर से मुलाकात। नवाब सईद बिन अल माल्की का शहरबानों की बहादुरी को सलाम। बतौर शाही मेहमान सऊदीया के दौरे की दावत। सहाफी इमरान रियाज की एंटी करप्शन के मुकदमे में 1 लाख रुपए मचलके के एवज जमानत मंजूर। एंटी करप्शन कोर्ट लाहौर ने रिहाई का हुक्म दे दिया। पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे का असर। महंगाई पर काबू न पाया जा सका। शरह बढ़कर 23.06 तक जा पहुंची। शहरी इलाकों में महंगाई 24.87 और देही इलाकों में 20.54 रही। इदारे शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। वर्ल्ड बैंक का 2.5 साल बाद बिजली के बड़े मंसूबे कासा पर काम दोबारा शुरू करने का ऐलान। मंसूबे में शामिल 3 पड़ोसी ममालिक ने काम बहाल करने की दरखास्त की।
गजा में इसराइली हमलों के 141वें रोज शहादतें 30,228 हो गई। हमास ने इमदाद के लिए खड़े फलस्तीनियों पर शेलिंग जंगी जुर्म करार दे दी। अक़वाम मुत्तहिदा का तहकीकात पर जोर। जवाब के लिए इसराइल पर दबाव डालेंगे अमेरिका का रद्द-ए-अमल। फ्रांस का भी फलस्तीनियों की शहादत पर गम और गुस्से का इजहार। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में 6 मंजिला इमारत को आग लग गई। रेस्टोरेंट्स में बैठे 46 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। ईरान में पार्लिमानी इंतखाबात के लिए वोटिंग मुकम्मल। 6 करोड़ 10 लाख अफराद ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। कानून साज असम्बली की 290 नशिस्तों के लिए 15,000 उम्मीदवारों की किस्मत आजमाई। नताइज का ऐलान हफ्ते को मुतवक्किल। PSL में आज के दोनों मैचेस बारिश से मुतासर होने का इम्कान। रावलपिंडी में बरसात की पेशगोई आ गई। पहले मैच में पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स, दूसरे मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लेडिएटर्स आमने सामने आए। कराची में बारिश के बायस PSL की तैयारियां भी मुतासर। शदीद बारिश के पेश नज़र मुल्तान सुल्तान्स को प्रैक्टिस सेशन मंसूख करना पड़ा। ग्राउंड और पिच को ढककर गीला होने से बचाने की कोशिश है। सहवन में हजरत लाल शहबाज कलंदर के 772 में उर्स की तकरीबात का दूसरा रोज। ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। उर्स के मौके पर सिंध के रवायती खेल, मलाखड़ा और लोक मौसीकी का अहतमाम। ज़ायरीन का धमाल डालकर अकीदत का इजहार।